हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ओमवीर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग बाय ओमवीर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास को जो रेलवे के प्रैक्टिस सेट हैं ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी उनको हम स्टार्ट कराते हैं आज। जैसा कि आप बुक देख रहे होंगे, रुकमणी की बुक है। 2500 प्लस क्वेश्चन है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा मैथ का। इसी में से रीजनिंग का आपका पूरा मिल जाएगा। मैथ भी मैं करा रहा हूँ, जो एक चैनल अलग है। उस चैनल का नाम है ऑल कंपटीशन एग्जाम ओमवीर। इसको आप यूट्यूब में टाइप करोगे तो मैथ वाला भी चैनल खुल जाएगा। उसमें भी मैं रुकमणी की बुक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ। उसमें एक सेट चल रहा है, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और रीजनिंग में इस चैनल पर करा रहा हूँ। एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और एक यहाँ पे इस चैनल पे एक भी मैथ का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज बात करते हैं जो मोटिवेशन कोड है। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। कभी आप आईने में जाके देखना, दुनिया का ताकतवर इंसान आपको नजर आ जाएगा। उसमें अकेला ही आदमी इतिहास रचता है। जो भी करना है वो खुद को ही करना है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर है आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 2 में जो प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था वो यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 156। किसी कूट भाषा में BEE को YVV के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में ANT का लिए जो कोड होगा वो क्या होगा? ANT का BEE में DE और E मैंने इसको इस टाइप में लिख लिया है। YVV इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ABCD में इनका कहाँ पे कितना नंबर पे आते हैं? D हमारा 2 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे और E हमारा 5 नंबर पे आता है। Y हमारा 25 नंबर पे आता है, V 22 पे आता है और B हमारा 22 पे आता है। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे 27 हो जाता है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे 27 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। जब भी 27 दो ABCD वर्डों का योग हो जाए तो वहाँ पे उल्टा हो जाता है। वहाँ पे उल्टा हो जाता है, जैसे कि E का अपोजिट V होता है, E का V होता है, V का Y होता है। 27 हो जाए जब भी दो वर्डों की गिनती प्लस करके 27 आए तो वहाँ पे अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, B का उल्टा Y, E का Y, V और E का V। इसी तरह हमें अगला वाला भी सॉल्व करना है। ANT A N और T। A की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 14 और T की वैल्यू 20। इसको हम 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से माइनस कर देंगे तो इसका अपोजिट निकल के आ जाएगा 26। इसमें से हम इसको घटाएंगे, 4 को 7 में से घटाएंगे, 3 बचा और 1 13। इसको घटा दीजिए 7। 26 पे होता है हमारा Z, 13 पे M, 7 पे हमारा G होता है। ZMG हमारा कोड क्या निकल के आ गया? ZMG ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक 157 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है?
कौन सा तर्क सशक्त है? जैसे कथन दिया है, विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। निष्कर्ष में दिया है फर्स्ट नंबर है, हाँ उन लोगों को कमाई को भूलकर पहले अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड जो निष्कर्ष है, नहीं भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी हैं। इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हम चेक करते हैं कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सशक्त हैं? नहीं है। केवल तर्क सेकंड सशक्त है? नहीं है। केवल तर्क फर्स्ट सशक्त है? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सशक्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। इसको समझिए एक बार। हाँ उन लोगों को कमाई को भूलकर पहले अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, ये सशक्त नहीं है ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट है, नहीं भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी है। दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 158। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके आधार पर तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के संदर्भ में तर्कसंगत है। कथन फर्स्ट, सभी बसें कारें हैं, सभी जलयान कारें हैं। निष्कर्ष है इसमें सभी कारें, पहले इसका हम कथन बनाने, सभी कारें बसें हैं। सभी कार क्या है? बस हैं, बस। नेक्स्ट, सभी जलयान कारें हैं, सभी जलयान कारें हैं, सभी बस कारें हैं, सभी, इसको गलत बन गया ये वाला, इसको दोबारा बना देते हैं। सभी बस क्या है? ये कारें हैं, कार। नेक्स्ट, सभी जलयान कारें हैं, तो जलयान भी इसके अंदर आ जाएगा, जलयान। सभी जलयान कारें हैं। इसका निष्कर्ष चेक करते हैं कौन सा सही है। इसमें निष्कर्ष देखते हैं, सभी कारें जलयान हैं, सभी कारें जलयान है, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि जलयान छोटा है, कार के अंदर है। तो सभी जलयान कारें तो हो सकता है, लेकिन सभी कार जलयान नहीं हो सकता है। फर्स्ट वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट, सेकंड चेक करते हैं, सभी बसें कार हैं, सभी बस कार हैं, ये तो रियल दिख रहा है हमको, ये तो सही है। सेकंड हमारा सही है, तो सेकंड हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आ गया है। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश का उससे क्या संबंध है? एक तस्वीर है, मान लीजिए तस्वीर है, एक तस्वीर है, एक व्यक्ति तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किसने कहा? रमेश में यहाँ पे लिख लूंगा रमेश, कहने वाला कौन है? रमेश। इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति, ठीक है, जो तस्वीर में जो व्यक्ति है उनके बारे में कहा जा रहा है, व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश की माँ, इनको मैं नेगेटिव दिखा दूंगा, इसको प्लस से दिखा दूंगा। रमेश को इकलौती संतान, तो इनका बेटा रमेश ही हो गया, यहाँ पे लौट के आगे रमेश का इकलौता बेटा है, तो ये रमेश का ही तो बेटा हुआ। तस्वीर में रमेश का उससे क्या संबंध है? तो रमेश कौन हो गया? पिता हो गया, पिता। आंसर क्या आ गया?
पिता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक बार सवाल को और समझिए। ये तस्वीर है, रमेश ने कहा ये तस्वीर है मेरी माँ के इकलौता बेटा। इकलौता बेटा तो रमेश ही हो गया ना, रमेश का बेटा है। तो रमेश का बेटा इस तस्वीर में है, तो रमेश का कौन रमेश इसका कौन लगेगा? पिता लगेगा। रमेश का इससे क्या संबंध है? रमेश इसका कौन है? पिता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 160, उस उत्तर चित्र का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न चित्र श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर आएगा। इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान वाला जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा? बात करते हैं इस वाले बॉक्स की। इस वाले बॉक्स से इसको किस तरह बनाए? मान लीजिए तीसरा यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा होगा वृत्त का, इसको तो बड़ा कर दिया है, इसको बड़ा कर दिया है यहाँ पे इस वाले नेक्स्ट वाले बॉक्स में, और बीच वाले को ऊपर ले लिया है, बीच वाले को यहाँ पे ऊपर रख दिया है, और नीचे वाले को नीचे रख दिया है, त्रिभुज टाइप का। ये वाला डायग्राम बन गया नेक्स्ट में। तो इसी से हम इसको बना लेते हैं। सबसे लास्ट वाले को बड़ा करते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला मैंने बड़ा कर दिया, बीच वाले को ऊपर कर देते हैं, बीच वाला वृत्त है मैंने ऊपर कर दिया। जो पहला वाला इसको इसके नीचे रखना है, इसको नीचे रख दीजिए। तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए। ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी में सेम यही डायग्राम बनना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 161 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। प्रश्न, आरती किस सन में पैदा हुई? कथन फर्स्ट, आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। सेकंड, प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। थर्ड, आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है आरती किस सन में पैदा हुई। इसमें 3 ऑप्शन दे दिए हैं। इसमें 3 ऑप्शन दे दिए हैं। 3 ऑप्शन में से कितने ऑप्शनों की जरूरत पड़ेगी आरती किस सन में पैदा हुई थी उसको ज्ञात करने के लिए? 3 ऑप्शनों में से कितने ऑप्शनों की जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ पे पूछा है। जैसे कि आंसर में केवल कथन फर्स्ट और सेकंड, ये तो सॉल्व करने से मालूम पड़ेगा कितने ऑप्शनों की जरूरत पड़ेगी। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट कथन, आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। आरती है प्रणवी आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कहा है प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। ठीक है, इसे भी हम नोट कर लेते हैं। प्रणवी है, इनकी जो बहन है उनका जन्म 1982 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। आरती की जो बहन है प्रणवी की बहन से, आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। इनकी जो बहन है 2 वर्ष छोटी है प्रणवी की बहन से, तो 2 वर्ष छोटी है। तो इनका तो 1982 में हुआ था, ये 1984 में जन्म हुआ। ठीक है, 2 वर्ष छोटी है। एक इनकी बहन है आरती की बहन। ठीक, नेक्स्ट, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। प्रणवी से 8 वर्ष छोटी कौन है? आरती की बहन है, 8 वर्ष छोटी है। इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 14 हो गया, 6 बचा, 7 19। 1976 में प्रणवी का जन्म हुआ था। 1976 प्रणवी का जन्म कब हुआ था? 1976 में हुआ था। प्रणवी से आरती 6 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बड़ी है, तो 6 हम इसमें से माइनस कर दें। 07 1970,
तो आरती का जो जन्म हुआ था 1970 में हुआ था। 1970 में आरती का जन्म हुआ था। आरती किस समय पैदा हुई थी? 1970 में। अगर पूछा जाता है ऑप्शन के रूप में आरती का जन्म कब हुआ था? 1970 में। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है इन पॉइंटों में से 3 पॉइंट दिए हुए हैं, किन पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी आरती का जन्मदिन बताने के लिए? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 162, माधुरी के भाई की इकलौती बहन के पिता का माधुरी से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का सवाल है। ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 162, माधुरी के भाई, ये माधुरी है, साथ ही साथ हम लिखते चलते हैं माधुरी, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। के भाई, इसका एक भाई है, भाई प्लस, ठीक है, भाई को मैंने प्लस से डिनोट कर दिया और माधुरी जो स्त्रीलिंग माइनस से किया। माधुरी के भाई की इकलौती बहन, इकलौती बहन कौन होगी? माधुरी होगी ना, दोनों भाई बहन है, इकलौती बहन माधुरी हो गई, ठीक है। भाई की बहन, इकलौती बहन के पिता, माधुरी के पिता मतलब माधुरी के पिता, ठीक है भैया, पिता के पिता, पिता के पिता, यहाँ पे तीसरी पीढ़ी में पहुंचे हम। पिता के पिता का माधुरी से क्या संबंध है? माधुरी से क्या संबंध? माधुरी तो दादा होगी ना, ये पिता हो गए, पिता के पिता दादा, दादा, आंसर क्या होगा? दादा, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 163, इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 163 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, एक सीरीज दी हुई है, सीरीज में एक संख्या नहीं दी हुई है, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। संख्या है 8, 163 नंबर का क्वेश्चन, 8, 14, 23 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है, और 50। देखो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो जैसा लगे नेम, रीजनिंग में कोई भी नेम लग सकता है। यहाँ पे मैंने देखा प्लस के 6 हो रहा है, मैं प्लस करके देख लेता हूँ पहले। यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 9 प्लस हो रहा है। 14 में 9 प्लस करूंगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे कितना प्लस करूं? देखो यहाँ पे अंतर देख लेता हूँ मैं, इसी हिसाब से मैं इसमें प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 का अंतर हो रहा है, मैं यहाँ पे 9 में 3 करूंगा 12 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 12 प्लस करके देखता हूँ। 23 में 12 प्लस करेंगे तो 5 और 3 35 होना चाहिए इस नियम से। और इसमें 3 प्लस करके 15 में 35 जोड़ के प्लस, अगर 50 आ रहा है तो मेरा यहाँ पे जो 35 है वो सही हो जाएगा। 35 प्लस के 15, 0 1 कैरी और 50, ठीक है, मेरा 50 आ गया। तो मेरा जो नियम था वो सही है यहाँ पे, तो 35 आंसर आएगा मेरा। 35 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 35 आंसर 35। सभी छात्र इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जोड़ने की कोशिश करो। और मैथ के लिए मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट की तो चैनल का नाम बताया था, वहाँ पे आप मैथ जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, रुकमणी की ये वाली बुक है, और यहाँ पे मैं रीजनिंग करा रहा हूँ। इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जोड़ो। और मैं यहाँ पे किरण का मैथ वाले चैनल पे मैं स्टार्ट कराऊंगा, वो भी रेलवे का ही है, किरण वाली बुक है, 2700 प्लस
है उसमें क्वेश्चन। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जोड़ो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।